हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आपकी सजेशन पे, क्योंकि हमें पहला वीडियो समझ नहीं आया क्या हुआ था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो या तो वो इसी चैनल पे होगा वो वीडियो, या फिर बाकी दो जो चैनल्स हैं हमारे उसमें होगा। सारे चैनल्स की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए होंगे, तो अगर अभी उनको सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको कर लेना, क्योंकि उस वीडियो को देख के हम बहुत कंफ्यूज हो गए थे। हम दोनों का जो वो था कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है, टोटली डिफरेंट था। मुझे लगा कि उन्होंने वो फ्लैग जो है पाकिस्तान का, उसको गुस्से में निकाल के और उसको शायद फाड़ा भी, ऐसे लग रहा है जिस तरह से उसको निकाला था। उस डंडे को पहले निकाला और फिर डंडे से कैसे उन्होंने फ्लैग निकाला, उसको देखे तो मुझे लगा। पर हस्बैंड कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं है, उन्होंने सिर्फ झंडा उतारा है और झंडा लेके गए और फ्लैग निकाला है। हाँ, जब डंडा निकाल के फिर उसमें से फ्लैग, डंडा हटाया है और फ्लैग निकाला है, फ्लैग हाथ में रखा है बस। तो अब ये देखना था, तो अब इसको अब होपफुली उस वीडियो को देख लेना कि हम लोग कितने कंफ्यूज थे। तो अब ये जो वीडियो हम देख रहे हैं वो है तालिबान ने पाकिस्तानी झंडा पैरों तले रोंदे। ओके, यहाँ पे तो कह रहे पैरों तले। हाँ, तो हमने फुटेज हमने तो वो भी नहीं देखा तो देखते हैं, इससे क्लियर होएगा। इसका मतलब हमें शॉर्ट नहीं देखने चाहिए, तो लॉन्ग देखने चाहिए थे। तो हमें शॉर्ट मत रिकमेंड किया करो, लॉन्ग रिकमेंड किया करो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक और एक इंतहाई तशवीशनाक वीडियो सामने आई। उन्होंने ना सिर्फ उस पूरे के पूरे मामले में पाकिस्तान का परचम जो कि उन ट्रकों के ऊपर लगा हुआ था वो परचम उतारा, बल्कि उसकी बेहुरमती भी की और वीडियो क्लिप के अंदर ये कहते हुए भी सुनाई दिए कि इस परचम को हम जला देंगे। तो जुमा 7 दिन नहीं हुए हुकूमत बनाए हुए और अभी से इख्तलाफात की खबरें आने लग गई। तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत बड़ी रिफ्ट क्रिएट हो गई है। वहां से पाकिस्तानी परचम को उतार कर पाकिस्तानी परचम की तजलील की है, तो इसका बैकलैश पाकिस्तान की तरफ भी आएगा। और ये झंडा ना सिर्फ इस ट्रक से उतारा गया है, बल्कि इसे उतार कर इसे फाड़ा भी गया है। और एक शख्स से गालिबन ये कह रहा है कि इस झंडे को जलाना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में स्वागत। पाकिस्तान को लेकर तालिबान में मचा घमसान अब खुलकर सामने आने लगा है। इसी बीच तालिबान के लड़ाके अब खुलकर पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान से गए ट्रक को तालिबान लड़ाकों ने रोक दिया और आपत्ति जताई कि इस पर पाकिस्तानी झंडा क्यों लगा हुआ है। देखते ही देखते तालिबानी लड़ाकों ने ट्रक के आगे लगा पाकिस्तानी झंडा उखाड़ फेंका और कैमरे के सामने ही उसे फाड़ दिया। तालिबान में मुल्ला ब्रदर और मुल्ला यूसुफ के नेतृत्व वाला गुट पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसका कारण पाकिस्तान की अफगानिस्तान में बेवजह दखल अंदाजी है। अब इस घटना से पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की परेशानी यह है कि इन घटनाओं को पाकिस्तान ना तो बता सकता है और ना ही इन्हें छुपा सकता है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। नाज़रीन कराम, एक इंतहाई अफसोसनाक और एक इंतहाई तशवीशनाक वीडियो सामने आई। तुरखम बॉर्डर पर पाकिस्तान से सामान से लदा हुआ ट्रक जैसे ही तुरखम बॉर्डर क्रॉस करता है, उसे वहां पर तालिबान के कुछ लोग जो हैं, जो जंगजू हैं, जो कि तालिबान के हाजिर सर्विस आप कह सकते हैं कि वहां पर सिक्योरिटी पर मामूर लोग हैं, उन्होंने ना सिर्फ उस पूरे के पूरे मामले में पाकिस्तान का परचम जो कि उन ट्रकों के ऊपर लगा हुआ था वो परचम उतारा, बल्कि उसकी बेहुरमती भी की और वीडियो क्लिप के अंदर ये कहते हुए भी सुनाई दिए कि इस परचम को हम जला देंगे। इस सब के बाद एक पूरी सोशल मीडिया पर एक तशवीश की लहर भी दौड़ी और एक तूफान खड़ा हो गया कि ये किस जानिब को मामलात जा रहे हैं। कि आज पाकिस्तानी ट्रक जो कि तजारत की गर्ज से सामान लेकर जा रहे थे तुरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान के अंदर, वहां पे उन पर पाकिस्तानी परचम लगे हुए थे, जिन्हें वहां के लोगों ने, यानी जो तालिबान की सिक्योरिटी थी,
उन्होंने रोका है और वहां से पाकिस्तानी परचम को उतार कर पाकिस्तानी परचम की तजलील की है। उस पर इंडिया में काफी प्रोपेगेंडा किया गया। सूरत हाल अफगानिस्तान से मुतालिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन काम अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के झंडे की तौहीन की गई है। पाकिस्तान से एक इमदादी सामान से लदे हुए ट्रक पर पाकिस्तान का झंडा लगाया गया था, जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। जब इमदादी सामान से लदा हुआ ट्रक जिस पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर तूरखम बॉर्डर के जरिए से दाखिल होता है, नंगरहार सूबा है अफगानिस्तान का और इधर पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो जैसे ही अफगानिस्तान के इलाके में दाखिल होता है तो कुछ लोगों ने, शरपसंदों ने इस झंडे को उतार दिया। और ये जो झंडा उतारने वाले लोग थे, इनके बारे में इतला सामने आ रही है कि इन्हें अफगानिस्तान की नई तालिबान की हुकूमत की जानिब से बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए लगाया गया था। और ये झंडा ना सिर्फ इस ट्रक से उतारा गया है, बल्कि इसे उतार कर इसे फाड़ा भी गया है। और एक शख्स से गालिबन ये कह रहा है कि इस झंडे को जलाना चाहिए। जैसे ही ये वाकया सोशल मीडिया पर सामने आया, पाकिस्तान की जानिब से शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया। पाकिस्तान के जो आला हुकाम हैं, उन्होंने अफगानिस्तान की नई तालिबान की हुकूमत के साथ मामला उठाया। नाज़रीन काम अब भारत का मीडिया इस वाक़े को लेकर बड़ा शोर शराबा कर रहा है कि अब तो अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देना शुरू कर दिए हैं, पॉलिसियाँ अपनाना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अब तालिबान खुलकर सामने आ गए हैं और पाकिस्तान के झंडों को उतारना और तौहीन करना शुरू कर दिया गया है। अच्छा जी, पाकिस्तान के खिलाफ ना इस वाक़े के बाद ना फौरन भारतीय मीडिया ने जहर उगलना शुरू कर दिया कि तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत बड़ी रिफ्ट क्रिएट हो गई है। तालिबान के अंदर का एक गिरोह है जो पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करता, जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे को जलाने की कोशिश की और उसके बाद पता नहीं क्या क्या क्या। अब सुने वाकया क्या है। तोरखम बॉर्डर पर इस वाकये से पहले यह हुआ कि कुछ ट्रक फल फ्रूट के और सामान के पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए अफगानिस्तान से। जब हमने उसकी तलाशी की पाकिस्तान फोर्सेस ने, तो उसके छुपे हुए खुफिया खानों से असले की बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई, खुफिया खानों से ट्रकों के। ठीक है जी। इससे पहले कि इसका नोटिस होता, कुछ दीगर ट्रकों से जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे, उनकी खुफिया पॉकेट से हेरोइन पकड़ी गई। अफगानिस्तान से आने वाली हेरोइन पकड़ी गई। अच्छा जी। उसके ऊपर काफी रैशनल बिहेव हुआ बॉर्डर सिक्योरिटी का, अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ। तो उन्होंने कहा कि हमने तो ये ट्रक रोजमर्रा की बुनियाद पर समझे और ये खुफिया पॉकेट्स थी, तो ये कैसे हो सकता कि वो इस तरह करें अगर ये मामला सिर्फ तजारती ट्रकों का आपस में होता। नहीं, ये मामला ये नहीं था। उससे पहले एक हीट बन चुकी थी हेरोइन का। इतनी बड़ा कंसाइनमेंट मिली हो आपको, आपके पास असले का इतना, कहते हैं हजारों गोलियां, गोला बारूद, बंदूकें, SMG, LMG, पता नहीं क्या। जब मैंने फुटेज देखी मैं हैरान रह गया, क्योंकि आपको इतना अंदाजा है कि मैं नेशनल टीवी पे जॉब भी करता हूं एज एंकर। तो जब मैंने खुद देखा मैं हैरान रह गया, क्या हुआ। फिर मैंने फोन किया, तब सिचुएशन मेरी समझ में आई। कंसिडरिंग के अफगान तालिबान के बीच में चपकलिश की खबरें इधर उधर गर्दिश करने लग गई हैं। आबिदा साहिबा, अभी तो जुमा 7 दिन नहीं हुए हुकूमत बनाए हुए और अभी से इख्तलाफात की खबरें आने लग गई हैं। मुल्ला बरादर वर्सेस हक्कानी ग्रुप, और उसके बाद फिर हक्कानी ग्रुप की तरफ से तरदीद भी आ जाती है। आपकी नज़र में जब तक हिब्बतुल्लाह साहब मंजर आम पर ना आए, क्या अफगान तालिबान या जो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान बनाई है अभी तालिबान ने, इसके अंदर अनसर्टेनिटी रहेगी? डू यू थिंक कि ये जब तक लीडरशिप का जो फुकदान हमें नजर आता है, बिलखुसूस हिब्बतुल्लाह साहब के मंजर आम पर ना सामने आने की वजह से, तो इसका बैकलैश पाकिस्तान की तरफ भी आएगा? ये कंटिन्यूड रहेगा इसी तरीके से या इसका भी कोई हल है? नहीं, मैं समझती हूँ कि उनकी हुकूमत सेटल डाउन कर जाएगी और कोई तशवीश की इस हवाले से मैं नहीं समझती कि कोई ज़रूरत है। राइट। लेकिन वेस्टर्न पावर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम, आबिदा साहिबा, बड़ी तशवीश का इजहार भी कर रही हैं।
तो फ्रेंड्स, ये जो बीच में बोले थे ना ऑलमोस्ट एंड के अंदर कि भाई एक्चुअली में आपको पीछे का नहीं पता है कि उससे पहले यहाँ से ट्रक आया था अफगानिस्तान से जिसमें उनको गोलियां मिली और एक में हीरोइन मिली। मेरे हिसाब से तो ये सब वैसे ही बोल रहे हैं, और अगर मिली भी तो उससे यही तो पता चल रहा है आप ही ने दोस्ती की हुई अफगानिस्तान से और आप उनको ट्रकों में आप सामान आने दे रहे हो। जो भी हो रहा है आप ही लोग रिस्पॉन्सिबल हो, हमें क्या बता रहे हो। उससे यही पता चल रहा है कि वहां से जो निकल रही हैं इलीगल चीजें आ रही हैं इस कंट्री के अंदर। मतलब क्यों? क्योंकि उनको वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है। अगर गोलियां आ रही है तो किसके लिए गोलियां आ रही हैं? कौन भेज रहा है? तो वहां से तालिबान जो है क्या आपके यहाँ पाकिस्तान में गोलियां भेज रहा है ताकि यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस हो। तो उससे भी पता ही चलता है कि भैया तब यहाँ से जो अफगानिस्तान है आपके अगेंस्ट ही है। तो अगर वो हीरोइन भी आपके यहाँ भेज रहा है तो उससे भी पता चल रहा है वो आपके अगेंस्ट है, आपका दोस्त तो हुआ ही नहीं। तो वो भी बात कहीं भी उससे ये नहीं सॉल्व होता कि क्योंकि हमने उनको रोका तो इसलिए वो हीट अप हो गए थे, इसलिए उन्होंने किया। अगर हीट अप भी हुए थे तो आपकी कंट्री के फ्लैग का इतना बड़ा डिसरिस्पेक्ट करना तो बिल्कुल फिर भी नहीं बनता। तो वो तो उन्होंने किया है ना, हीट अप हो गया तो मतलब प्रॉब्लम्स तो आ ही गई है ना। तो वो उससे भी आपको एक्सक्यूज नहीं हुआ। मेरा तो ये सोचना है कि फ्लैग आपकी कंट्री का था और उन्होंने जैसे भी ट्रीट किया, अगर आपको दुख हुआ उस पे तो अच्छी बात है, आपको पता चला कि हुआ क्या। अगर आपको नहीं दुख हुआ तो भी कोई बात नहीं, आपका फ्लैग था। मतलब मेरे को तो ये है इंडिया का फ्लैग इसमें इन्वॉल्व नहीं था, राइट। तो इंडिया का फ्लैग इन्वॉल्व नहीं था तो मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जिसका फ्लैग इन्वॉल्व था अगर उसको बुरा लगता है तो उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। अगर उसको बुरा नहीं लगता तो ठीक है, तुम्हारा फ्लैग था। वो उनके एक्शन को डिफेंड कर रहे हैं। मुझे तो ये फील हुआ कि उनका एक्शन। मेरा तो यही है कि देखिए इंडिया का फ्लैग नहीं था, पहली पॉइंट तो ये है। किसी और का, किसी भी इंसान का फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। मेरा तो यही थॉट है। अगर किसी ने डिसरिस्पेक्ट की है और आपको लग रहा है कि डिसरिस्पेक्ट हुई है तो आप एक्शन लीजिए, और अगर नहीं हुई है तो ठीक है, अभी आपकी मर्जी। और यहाँ पे उन्होंने एक अच्छा काम किया होगा। बोल रहे हैं कि बाद में फ्लैग को फाड़ा था या जलाएंगे, वो उन्होंने नहीं दिखाया भी चीज ओके, वरना लोग और भी आतंकित हो जाते अगर वो दिखाए। तो उन्होंने मेरे ख्याल से ये सब दिखाया नहीं है। अभी बातचीत हो रही है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को एक पता चल रहा है, रियलाइज हो जाए। मैं तो कहूंगी अभी भी नहीं रियलाइज हो रहा। और उसके पाकिस्तान को अभी ये स्टेटमेंट आ रही है कि अफगानिस्तान भेज रहा है ये सब ड्रग्स आ रही हैं और ये सब आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और क्योंकि वो सब माल पकड़ा गया है इसलिए अफगानिस्तान थोड़ा डिफिकल्ट। मगर वो ये है कि आपका अगर साथ वाला नेबर ये सब चीजें भेज रहा है तो वो भी गलत बात है। इसका मतलब कोई ऑपरेशन कर रहा है, करेगा या कुछ करेगा तो वो भी, मतलब कुछ भी हो, मतलब पूरी न्यूज खराब ही है उस कंट्री के लिए। और उनको देखना चाहिए उन्होंने किसको हेल्प की है, किसको अपना दोस्त बनाने की कोशिश करी है और कितना उसके अंदर जा जाके। और अभी भी जा जाके जो है मीटिंगें कैंसिल हो रही हैं क्योंकि वो कहते हैं जी आप तालिबान के, अफगान में जो तालिबान आए हैं उनको भी आप इन्वाइट करो इन मीटिंग्स में। और वो यहाँ पे उनकी सिफारिशें लेके आ रहे हैं और यहाँ पे ये हो रहा है उनके साथ। बहुत ही अजीब बातें हैं। और वो उसको डिफेंड भी हो रहे हैं कि भैया क्यों रीजन है कि वो ऐसे किया गया। आपकी कंट्री के फ्लैग को इतना बड़ा डिसरिस्पेक्ट करा जाए और आप रीजन ढूंढ रहे हो कि उन्होंने किया क्यों है। भैया किसी हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए किसी की आपकी कंट्री का कुछ। चलिए आपका फ्लैग है तो आपको देखना है, वो आपकी बात है, हमारा करके देखे तो पता चलेगा। तो एनीवे बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी, पर इनको उसमें भी इंडिया को घुसेड़ना ही था। अरे ना हमारा इंडिया का लेना ना देना आपके साथ हुआ, अफगानिस्तान ने किया है, पर उसमें उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि इंडिया का मीडिया जो कर रहा है। तो आप ये हुआ है तो इंडिया का मीडिया वो उसको न्यूज तो करेगा ही ना, क्यों नहीं करेगा। तो अमेजिंग था। इंडिया का मीडिया तो यही कह रहा है कि आपने जिसको हेल्प की है वो गलत बंदा है। वो देखिए अब आपको परेशान कर रहा है। और पहले से ही बोल रहे थे कि इनको मत करो, ये आप ही को प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। डे वन से बोला जा रहा है पर आपको समझ ही नहीं आ रही तो क्या किया जा सकता है। तो चलो फ्रेंड्स शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं। पर मुझे इससे पता चल गया कि जो मैं सोच रही थी कि जैसे वो निकाला था वाकई में उन्होंने गुस्से में निकाला था और जब निकालते निकालते वो फटा भी वो मुझे नहीं पता। आवाज आ रही थी जिस तरह ऐसे इतना जोर से किया था वो आगे से निकला था। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।